हेलो बच्चों, रिडक्शन का पार्ट 3 लेकर आया हूँ और जिसमें हम दो ज़बरदस्त बातें पढ़ने वाले हैं और मैं इसको अलग हेडिंग में ले रहा हूँ। बहुत बार ये प्रॉब्लम आई है कार्बोनिल ग्रुप के रिडक्शन पे, तो मैं आपको कार्बोनिल ग्रुप का रिडक्शन सिखाता हूँ। तो ध्यान रहे, जो कार्बोनिल ग्रुप है जो एल्डिहाइड कीटोन में है, इसके रिडक्शन के दो प्रोडक्ट्स हैं। या तो इसका रिडक्शन एल्कोहल में होता है और या इसका रिडक्शन एल्केन में होता है। मतलब CO ग्रुप का रिडक्शन या तो CHOH में और या CH2 में। CH2 बन गया मतलब एल्केन बन गया और CHOH बन गया मतलब एल्कोहल बन गया। अब एक बात आप देखो कि यदि हाइड्रोजन लगा दूं मैं यहाँ, मतलब यहाँ R और यहाँ H लगा दूं तो ये एल्डिहाइड हो गया, तो ये अल्कोहल प्राइमरी हो जाएगा। और यदि दोनों जगह R लगा दूं तो ये अल्कोहल सेकेंडरी हो जाएगा। तो ओवरऑल रिजल्ट है कार्बोनिल ग्रुप प्राइमरी ऑब्लिक सेकेंडरी अल्कोहल में रिड्यूस होता है। वो डिसाइड होगा रिएक्टेंट को देखकर, एल्डिहाइड है तो प्राइमरी, अदरवाइज सेकेंडरी कीटोन से। अब बात आती है कि ये कब होगा और ये कब होगा, ये हमें सीखना है। तो मैं बोलना चाहता हूं कि यदि आप अल्कोहल में रिड्यूस करना चाहते हैं तो ये पिछले वीडियो में आ चुका है। आप सोडियम बोरोहाइड्राइड ले लें, आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लें, इसके अलावा आप कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कर लें, निकेल पैलेडियम प्लेटिनम लिख लें। ये सब बात कवर हो चुकी है। मतलब इन रिड्यूसिंग एजेंट को देखकर मैं अल्कोहल बनाऊंगा। लेकिन यदि मुझे कार्बोनिल ग्रुप को एल्केन में कन्वर्ट करना है तो मेरे पास मेथड कई सारे हैं, लेकिन अपने सिलेबस के 3 मेथड हैं जिनमें से मैंने एक पढ़ा दिया है। मैं सबसे पहले उसी को लिख रहा हूं। मैं रेड फास्फोरस और HI लिखना चाहता हूं और बताया था मैंने कि एल्केन बना देगा। ये मेथड हो चुका है। अब दूसरा मेथड जो आ रहा है वो आ रहा है क्लीमेंशन रिडक्शन, जिसको मैं शॉर्टकट में CR बोलता हूं। और तीसरा मेथड है वुल्फ किस्नर रिडक्शन, जिसको मैं शॉर्टकट में WK बोलता हूं। तो ये 3 कंडीशन जो है ना, कार्बोनिल ग्रुप को एल्केन में ले जाएगी और ऊपर वाली कंडीशन अल्कोहल में ले जाएगी। तो मैं क्लीमेंशन रिडक्शन स्टार्ट कर रहा हूं, CR से लिख दिया है मैंने। मुझे पूरे ऑर्गेनिक के सिलेबस में जब भी किसी एरो पे जिंक अमलगम और कंसंट्रेट HCl लिखा हुआ मिलता है, जैसे ही ये कंडीशन ऑर्गेनिक में कहीं आ गई, मानकर चलना इधर कार्बोनिल ग्रुप है, इधर कार्बोनिल ग्रुप है और इधर मुझे एल्केन बनाना है। ये मेरा आंसर है, इतना सा ध्यान रहे। मुझे कीटोन मिल गया, एरो पे यही कंडीशन है, मेरा काम है CO की जगह CH2 लिख देना। ये मेरा आंसर है। कितने ही एग्जाम्पल हो सकते हैं, चाहे वो एलिफेटिक फॉर्मूला है, चाहे वो एरोमेटिक फॉर्मूला है। मुझे ये मिला और क्लीमेंशन रिडक्शन की कंडीशन मिली। मेरा काम है एल्काइल बेंजीन में इथाइल बेंजीन बना देना। इतना सा मटेरियल है, इतनी सी बात है, लेकिन मेन बात है कि यहाँ एसिडिक मीडियम है। अब देखिए, कार्बोनिल ग्रुप को एल्केन में ये भी बदल रहा था, क्लीमेंशन ने ये रिएजेंट लेके बदल दिया, वुल्फ किस्नर ने फिर एक नया रिएजेंट लेके बदल दिया। तो अब मैं WK पे आ रहा हूं, फिर मैं एक शानदार बात पे आऊंगा। तो अब मैं WK की बात बताता हूं। WK की पहचान ये है कि जब भी किसी कार्बोनिल कंपाउंड के आगे या कार्बोनिल ग्रुप के आगे आपको एरो पर हाइड्रोजील लिखा हुआ मिले N2H4 और साथ में बेसिक मीडियम, जरूर नहीं है वो OH माइनस ही हो, ऑल एनायंस आर बेस, RO माइनस दे देगा, कोई भी एनायन दे देगा, आपका काम फिर है एल्केन बनाना। मतलब एज इट इज यही रिएक्शन यदि मैं N2H4 और OH माइनस की प्रेजेंस में कराऊंगा तो मेरा आंसर वही रहेगा। ये लो एल्केन बन गई। तो ये एल्केनों का प्रिपरेशन भी है। 11th में अपन NCERT में एल्केनों के प्रिपरेशन में इसको पढ़ते हैं और 12th में ये कार्बोनिल ग्रुप की प्रॉपर्टी बन जाती है। और फिर परीक्षा हॉल में ये एग्जामिनर की फेवरेट बनती है, क्योंकि WK और CR पे क्वेश्चन आते हैं, बहुत बार आ चुके हैं और बहुत बार आने वाले सालों में आते रहेंगे, हमेशा आते रहेंगे। आपके पेपर में भी होगा, इसलिए इनको ढंग से समझ लें और सीख लें। अब पॉइंट क्या है कि इन दोनों में एक बात हमें समझनी है कि इन दोनों में एक में एसिडिक और एक में बेसिक मीडियम है। तो मैं इनकी लिमिटेशंस पे आ रहा हूं। मैं WK और CR की लिमिटेशन बताता हूं और मैं क्वेश्चन के थ्रू काम करूंगा, समझना उसको। तो लिमिटेशन ऑफ WK एंड CR ले रहा हूं, एक क्वेश्चन के थ्रू बात करते हैं, समझना। जैसे ये प्रॉब्लम एक बार JEE में आई, 2005 के पेपर में आई हुई है और मुझे इस कंपाउंड को इसमें कन्वर्ट करना है। तो
तो मुझे सुटेबल रिएजेंट R4 रिएजेंट सुटेबल रिएजेंट R पूछ लिया मुझसे, ये क्वेश्चन था। एक ऑप्शन, या उससे पहले मैं एक बात करूं, देखो CO जहां है वहां CH2 हो गया, मतलब CO को CH2 मतलब एल्केन में बदला गया है। एक ऑप्शन उसने N2H4 OH माइनस दिया, दूसरा ऑप्शन उसने रेड फास्फोरस HI दिया, तीसरा ऑप्शन उसने अपना कंसंट्रेट HCl, पहले जिंक अमलगम लिख देता हूं, ये लो जिंक अमलगम कंसंट्रेट HCl मिला, और एक ऑप्शन उसने मान लीजिए ऑल ऑफ दीज लिख दिया। अब पॉइंट ये है कि इन तीनों का काम CO को CH2 में बदलना है, तो जनरली अपन इस पे राइट लगा देते हैं, जो कि गलत आंसर है। इसलिए हमें लिमिटेशंस को सीखना है। अब एक बात समझ लें कि एक तो अपना OH ग्रुप, एक अपना NH2 ग्रुप, एक अपना कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ये सब के सब मैं एसिड सेंसिटिव ग्रुप बोलना चाहता हूं। ये एसिड सेंसिटिव ग्रुप्स हैं, मतलब एसिडिक मीडियम यदि आएगा ना तो ये चुपचाप नहीं बैठने वाले, ये उससे रिएक्ट करेंगे, क्योंकि यहां देखो लॉन पेयर है, यहां लॉन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, तो एसिड से रिएक्शन करेगी, तो ये एसिड सेंसिटिव ग्रुप कहलाते हैं। इसके अलावा मैं बोलना चाहता हूं सारी एलोजन, ब्रोमीन जरूर नहीं, ऑल एलोजन, इसके अलावा Sr2+, इसके अलावा Nr3+, ये कुछ जो 3 ग्रुप लिखे ना मैंने, ये बेस सेंसिटिव है, ये आपको समझ लेना चाहिए। ये बेस सेंसिटिव है, मतलब यदि एसिडिक मीडियम आएगा तो बेसिक मीडियम आएगा तो ये चुपचाप नहीं बैठने वाले, उससे रिएक्ट करेंगे। तो अब समझते हैं, चूंकि मेरे इस रिएक्टेंट में OH है, आंसर में मुझे OH एज इट इज मिल रहा है, इसका मतलब OH ग्रुप ने रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया। और यदि मैं ये ले लेता हूं जो कि एसिडिक मीडियम है, ये ले लेता हूं जो कि एसिडिक मीडियम है, तो एसिड बेस रिएक्शन इसके साथ होगी, मतलब मुझे आंसर में OH तो नहीं मिलेगा यदि मैं ये दो मेथड लेता हूं तो। इसलिए दोनों आंसर रॉन्ग है। इस कन्वर्जन के लिए सुटेबल रिएजेंट WK होगा। मेरी ये बात पकड़ में आ गई होगी अच्छी तरह से। जैसे मान लीजिए मैंने तो इतना सा लिख दिया, ये लो, और मान लीजिए मैं इस ग्रुप को, इतना बड़ा फॉर्मूला लिख दिया, चलो जो लिख दिया उसी पे बात कर लूं मैं इस फॉर्मूले को इसमें बदलना चाहता हूं, तो मैंने देख लिया डबल बॉन्ड एज इट इज आ रहा है, मतलब यहां ना तो Cr चलेगा, Cr रॉन्ग है, ना यहां रेड फास्फोरस HI आएगा, वो रॉन्ग है, क्योंकि ये आएगा तो फिर ये डबल बॉन्ड नहीं बचेगा, यहां WK आएगा। मेरी ये बातें पकड़ में आ गई हूं। ऐसे क्वेश्चंस, ये इस तरह की प्रॉब्लम एग्जाम के लिए काम की है, इंपॉर्टेंट है, मुझे आनी चाहिए। तो मैंने आपको Cr की लिमिटेशन बता दी कि उसमें एसिडिक मीडियम है, इसलिए ऐसे सबस्ट्रेट मतलब स्टार्टिंग मटेरियल जिनमें एसिड सेंसिटिव ग्रुप है जैसे ये, और यदि आप इनको चाहते हो कि मुझे एज इट इज आंसर में मिले, प्रोडक्ट में मिले, तो फिर Cr सुटेबल नहीं है। तो ऐसे ही मैं बोलना चाहता हूं, एक प्रॉब्लम लेता हूं जिसमें WK के लिए अपन बात करें, समझना। जैसे मान लीजिए मुझे ये प्रॉब्लम मिल गई, मुझे ये क्वेश्चन मिला और यहां एलोजन लगी हुई है, और मुझे इसको इसमें बदलना है, मान लो। तो मैंने क्या पाया, CO की जगह CH2, बाकी एज इट इज आ रहा है। इसका मतलब यहां यदि मैं WK लेता हूं तो मामला गड़बड़ है। यहां आप Cr ले सकते हैं, लेकिन यहां रेड फास्फोरस HI भी नहीं आएगा। याद करो लिटरेचर वो एल्किल हैलाइड को एल्केन में बदलता है। Cr सुटेबल, दोनों पे क्रॉस लगा दिया। मेरी बात पकड़ में आई हो। अब WK सुटेबल क्यों नहीं है? WK में बेसिक मीडियम है, मान लो OH माइनस है, तो एलोजन की प्रेजेंस में बेसिक मीडियम या OH माइनस आ गया तो दो घटनाएं घटेंगी, सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है, एलिमिनेशन भी हो सकता है। मतलब ये Br यहां नहीं बचने वाला, ये तो हटेगा या तो एलिमिनेशन के थ्रू या सब्स्टिट्यूशन के थ्रू, और मुझे आंसर में Br चाहिए एज इट इज, देयरफॉर WK काम की नहीं है। मान लीजिए मुझे, मैंने बोल दिया या तो यहां सब्स्टिट्यूशन होगा या एलिमिनेशन होगा, इसलिए सूटेबल नहीं रहा। मान लीजिए मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम मिल गई, मुझे यहां कीटोन मिला और मुझे यहां CH2 और NR3+ मिला, और मान लो उसने WK लगा दिया इस पर,
तो नो डाउट WK लगा दिया तो फिर भाई यहां तो एल्केन बन गई, लेकिन इस केस में जब ये पड़ा हुआ NR3+ तो WK के केस में एलिमिनेशन हो जाता है, और एलिमिनेशन होने से यहाँ एल्कीन बन जाएगी। मैं कहूँगा बेस यहाँ से हाइड्रोजन निकालेगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, वो यहाँ शिफ्ट होगा, NR3+ बार चला जाएगा। NR3+ बार क्यों गया? क्योंकि यहाँ से हटने के बाद वो NR3N मतलब स्टेबल मॉलिक्यूल बदल रहा है, स्टेबल मॉलिक्यूल गुड लिविंग ग्रुप बन गए। ध्यान रहे WK लगाने पर ही आंसर हो जाएगा। यदि आप चाहते हो कि मुझे एज इट इज आंसर में मिले तो फिर WK मत लगाओ, फिर आप CR या फिर रेड फास्फोरस HI के थ्रू जा सकते हो। मेरी ये बात पकड़ में आ गई होगी अच्छी तरह से। तो ये दो जबरदस्त रिएक्शन थी, WK और CR। मैंने पूरा रिडक्शन का जो सीरीज था ना बच्चों वो कवर कर लिया है, और ऐसा बहुत कम बार हुआ है कि एग्जाम का पेपर बने और उसमें ऑक्सीडेशन या रिडक्शन पे प्रॉब्लम ना आए। ऑक्सीडेशन की पूरी सीरीज दी है मैंने, रिडक्शन की पूरी सीरीज दी है। इनको पूरा तैयार करें, हर एग्जाम्पल हमसे सॉल्व होना चाहिए। बहुत कम समय परीक्षाओं के लिए बचा है, उसकी तैयारी में लगें। अपने जो रिवीजन जिन चैप्टर्स का नहीं हो पाया है, जो अभी हमने भी सोच रखा है कि मैं कल परसों पढ़े दिन कर लूँगा, उन बातों पे मत जाएं, आज ही करना है और बार बार रिवाइज करना है। और जो थ्योरेटिकल बातें हैं जो मुझे याद ही होनी चाहिए, उनको बार बार रीडिंग लगाएं और शॉर्ट नोट बना के रिवाइज करें, क्योंकि जो प्रॉपर रिवीजन करके जाएगा वो ही स्कोर कर पाएगा। इसलिए बार बार रिवाइज करो, नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहो। ओके बच्चों।